नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आज जनपद आगरा के श्रीनगर बुद्ध विहार के निकट चंद्रकांत मैरिज होम में आज ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसका विषय है जो लोग अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के और तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलकर भारत देश को खुशहाल विकसित बनाने में जो सहयोग कर रहे हैं, उनके लिए उत्साहवर्धन और हौसला अफजाई के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले मैं अपने सभी वरिष्ठ समाजसेवियों से भी कहूँगा कि वो तथागत बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करके और कैंडल और जो हमारी संस्कार हैं, वो जो हमारा सभ्यता है, उसके द्वारा आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें। ठीक है। हाँ ठीक। इधर इनके लिए ना महिला मंडल के लिए आप मोहम्मद की वीडियो बंद कर दो। ना कोई बात नहीं। कोई बस कर लेंगे आप ग्रुप में। पाँच तो लगेगी, एक जगह तो घंटी तो बजती रहती है। आई रखा भारत शहर वाले अब इसको ठीक कर देगा, इसको ठीक कर देगा। नहीं, लाइट जो है आपसे हो रही है। अरे वो बल्ब जलता रहता है। आज अब मेरे सामने आ जाओ कभी भी निकल लो। आपकी आई साइड थोड़ी सीधे में डॉक्टर साहब ने बैठना तो है। जल गई ये एक मिनट वो माइक आप लोग अगरबत्ती लगा दो। आप लोग लगा दो आप लोग लगा दो, इसको लगा दो। लो ये आप लोग लगाओ। नीचे इसको पहले गरम कर लेना। जी आप अगरबत्ती लगा दीजिए। ऐसा सब लोग यही खड़े रहते हैं, यही बंदा कर लेते हैं और क्या खड़े होकर यही ऊपर बंदा करने रख सके, यही आता है। हो जाएगी, हैं? अच्छी हो जाएगी। हाँ यही करेंगे। दिखेगी नहीं। आ जाइए, ऊपर ही आ जाइए। सब लोग ऊपर ही आ जाएंगे। ऊपर फूल चढ़ा लीजिए पहले, फिर करते हैं। हाँ। और डॉक्टर साहब ये मास्क हटाओ। करिए।
ये फूल चढ़ाओ, फोटो फोटो के चक्कर में मत रहा करो, अपना काम करा करो। फोटो वोटो तो होते रहते हैं, मेरे फोटो होंगे। नहीं माता जी बहुत पुरानी कार्यकर्ता हैं। फूल इधर चढ़ा रहे होंगे, बाबा साहब की तरफ से पीला। बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग करते हैं। सब कुछ ज्यादातर लोग वो भी अभी 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 वो बनते एक्सपायर हो गए वहाँ के सारनाथ वाले, कुशीनगर वाले। बहुत जी एक मिनट। तो अरे आप पीछे पर आ जाओ अब ऐसे राउंड बना लेते हैं, इसी तरह इधर ही जरूर रखेंगे। मैं थोड़ा और थोड़ा राउंड एक आ जाइए, आप भी आ जाओ ऐसा। शुरू करें बात ना? ठीक है सर। एक मिनट बुद्धं नमामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं। बाबा साहेब बहुत बहुत धन्यवाद। तथागत बुद्ध की तथागत बुद्ध की बाबा साहेब जब तक सूरज चांद रहेगा बौद्ध धर्म की क्या पहचान? बौद्ध जय भीम, नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध को, बाबा साहब को मैं नमन करती हूँ और जहाँ सभी लोगों को, महापुरुषों को मेरा बाबा जय भीम, नमो बुद्धाय। हम बाबा साहब का जो भी हम प्रोग्राम करते हैं वो हमारी सारी महिलाएं मिलकर सारा जो प्रोग्राम करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। हम चाहते हैं कि इसी तरह प्रोग्राम होते रहें और बाबा साहब का और भगवान बुद्ध का सांस्कृतिक प्रोग्राम और इस तरह हम करते हैं तो इस बाबा साहब के विचार जगह जगह फैलते हैं और घरों में प्रोग्राम करवाते हैं। कई अपने वो प्रोग्राम होते हैं तो हमें उनसे बहुत खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है और सभी महिलाओं को इस तरह प्रोग्राम करवाते रहना ही चाहिए और बाबा साहब का ही प्रोग्राम जागरूकता फैलती है इससे और घर में भी खुशी, शांति और बहुत किस्मती होती है, जिससे हमें अच्छा लगता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब और भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए
आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। हम जो बाबा साहब के प्रोग्राम करते हैं और बुद्ध पूर्णिमा वगैरह और जितने भी हमारे कार्यक्रम चलते हैं, हम महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि महिलाएं जागरूक हों और हमारे संदेशों को सब आगे बढ़ाएं। और हमको खुशी होती है क्योंकि हम सब बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने में हमारी महिलाएं संगत हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। परिवार में कोई नशा नहीं करता, कोई तम्बाकू सुपारी कुछ नहीं खाता है। काशीराम मिशन चला था तो एक डॉक्टर है, वो जाया करते थे टूला में नौकरी करती थी। उन्होंने ये सुनाया बाबा साहब की फोटो रखी, मनी ये कौन है? 33 करोड़ देवता हैं, हनुमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये चौथे कौन आ गई ताई वाली? ये कौन भगवान ऐसा कहता है? जब उन्होंने 2 लाइनें हमें सुनाई तब से मैंने शपथ उठा ली और हमने कहा रिटायर होने के बाद में जहाँ भी प्रोग्राम होंगे हम तन मन धन से सहायता करेंगे। और हम क्या करेंगे, बाबा साहब ने दिया है उसमें से, उस भीख में से रोज हम शाम को मांग लेते हैं, वो भर देते हैं। तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब उसी भीख में से हम सब दान कर क्या कहा जाता है, सेवा कर लेते हैं अपने संस्था की। तो आज भी हम यही सोच के आए हैं कि अमित जी ने कुछ किया हो ना किया हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम तो अपना जो कुछ है थोड़ा सा दान के रूप में, सहायता के रूप में, सेवा के रूप में जरूर देंगे ताकि ये कार्यक्रम आगे बढ़े और हम तभी से बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध को तन मन धन से अपनाने लगे और दृढ़ निश्चय किया कि जितना होगा हम लगे रहेंगे, कोई माने मत माने, हम तो सही रास्ते पे आ ही गए। जय भीम और नमो। बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन। साथियों, मेरा नाम डॉक्टर आदिलाल है और मैं महानिदेशक चिकित्सा शास्त्र अपने से पद से 2012 में रिटायर हुआ। मैं जो अमित जी ने अभी कहा है उसके बारे में मैं बताता हूँ कि मैं बाबा साहब के और गौतम बुद्ध के विचारों में कैसे जुड़ा। सभी देवी देवताओं के मेरे परिवार में जब मैं बचपन में था पूजा होती थी। मुझे याद है कि हमारे यहाँ एक बड़ा चबूतरा सा था, उस पर कबीर पंथ के बाबा लोग महात्मा लोग आते थे तो सत्संग होता था। तो मेरे बड़े ताऊ जी तो वो उसमें बहुत इन्वॉल्व होते थे। तब हम लोग न बाबा साहब के बारे में जानते थे न गौतम बुद्ध के बारे में जानते थे। पर मेरी विचारधारा मेरे मन में शुरू से ही ये देवी देवताओं के प्रति बहुत ही नकारात्मक रही थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरा हाई स्कूल का मेरा एग्ज़ाम हुआ था तो मेरे ताऊ जी मेरे घर के बाहर ही मेरे फादर के मौसेरे भाई थे, वो बड़े थे तो ताऊ जी बोलते थे। उनके यहाँ एक भंडरी आया करते थे, पंडित होता था उसको भंडरी होते जो दिन में देखता था। तो वो उनके यहाँ गए तो मेरी मदर ने भी उनसे कहा कि मेरे बेटे का हाई स्कूल का एग्ज़ाम हुआ है और इसको जो है ऐसा बताओ जो पास हो जाए। ये बहुत बड़ी पास होना बहुत बड़ी बात होती थी, डिवीजन की तो बात ही अलग है। और उसने जो है बहुत सारा हिसाब बता दिया था। तब तक मैं अपने खेल में हुआ, हाई स्कूल में थे 13-14 साल के थे। 14 साल आए तो मैंने जो है मदर को 2 देने नहीं दिया। मैंने दिया तो उसने कहा कि मैं तुमको फेल करवा दूँगा। तब हाई स्कूल का रिजल्ट पेपर में, हाई स्कूल इंटरनेशनल पेपर में पब्लिश होता था। बदकिस्मती से मेरा नंबर उसमें जो है मिसप्रिंट हुआ, नहीं आया। उसके बाद मेरी मदर का ये हाल रोते रोते बुरा हाल के तो ने उसको जो है दान नहीं देने दिया, सामान नहीं देने दिया, उसने फेल करा दिया। अब मुझे अपना विश्वास था कि मैं पास हूँ, पक्का पास होगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं भी एज इतनी छोटी थी तो मैं भी रोया। खैर एक हफ्ते बाद जब
क्रॉस सीट आती थी। तो उसके बाद मैं जब आया तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स से मैं पास हुआ। तो मैं अपने हाई स्कूल में अपने कोई मैथ का टीचर नहीं था, तो मैं कम से कम 15-20 लड़के अपने ग्रुप के लिए उनको पढ़ाता भी था मैं। तो ये पहली मेरे जीवन की पहली घटना थी जिसमें मैंने देवताओं का क्रोध किया और आगे बढ़ा। इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बाबा साहब के बारे में कोई साहित्य उपलब्ध नहीं था उस टाइम पर, न गौतम बुद्ध के बारे में साहित्य उपलब्ध था जिसको हम लोग पढ़ते। हाँ, एक वो पाठ गौतम बुद्ध के बारे में आता था, उसमें जरूर पढ़ा था गौतम बुद्ध के बारे में, बाकी कुछ नहीं जानते। कबीर पंथ के बारे में जानते थे क्योंकि वो महात्मा आते थे, तो थोड़ा बहुत कबीर पंथ के बारे में जानते थे। उसके बाद में धीरे धीरे विचार परिवर्तित हुए। पूजा पाठ घर में हमारे भी होता था, धीरे धीरे विरोध किया तो वो सब तभी जब बंद हो गए जब कन्फर्म पक्का। मेरे दो बेटे हैं, दोनों की शादी मैंने बौद्ध धर्म से की है। दिन में शादी की, रात में भी नहीं की, दिन में शादी की दोनों की। और धीरे धीरे थोड़े से मैं आगरा हाथरस में मेरी पोस्टिंग थी, तो यहाँ पर कुछ पढ़ने को साहित्य बहुत मिला। हाथरस में 9-10 साल में 9 साल करीब रहा। तो वहाँ से फिर मुझे बाबा साहब के बारे में और गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ने को मिला, और वहाँ पे हमने बहुत कुछ जुड़ने की कोशिश की। उसके बाद 2012 में रिटायर होने के बाद में जब आगरा में आए, फ्री हुए सर्विस से, क्योंकि मैं ऐसी सेवा में था जहाँ 24 घंटे की सेवा होती थी, फुर्सती नहीं मिलती थी। तो जब मैं 2012 में आए तो हम लोगों ने आवास विकास में जहाँ मैं रहता हूँ, तो 2-3 साल बाद लोग जुड़े, परिचय हुआ। क्योंकि मैं तो पहले बहुत दिन बाद यहाँ आया था, तो लोगों से किसी को परिचित नहीं था। तो ऐसे ग्रुप में बैठ के बात होती रही मेरे घर पे। फिर बात कई मीटिंगें करी हमने 2016 में कि हमको जो यहाँ पे कहीं बैठने की जगह नहीं है हमारे पास। तो 2-3 बार हम लोगों ने ट्रस्ट का निर्माण किया। स्टेट बैंक से रिटायर हूँ और आवास विकास कॉलोनी में रहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा कुछ ही शब्दों में बातें अपनी कहूँगा। एक्चुअली जो हमारी बैकग्राउंड है वो हमारे परिवार में हमारे पिताजी कम्युनिस्ट थे, तो हमेशा वो तो देवी देवताओं के विरुद्ध ही रहते थे। वो कभी मतलब किसी भी देवी देवताओं को घर में उन्होंने आने नहीं दिया, और उसी समय से हमको थोड़ा सा ये मतलब देवी देवताओं से दूर रहना ही पसंद आया अधिकतर। तो अब मैं एक चीज कहना चाहूँगा, केवल कि जो समाज के अंदर विकृतियाँ हो रही हैं, जो समाज के अंदर थोड़ी सी कमियाँ हो रही हैं, उनकी तरफ थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। कि एक कभी भी हम दाह संस्कार में जाते हैं तो हमने बहुत जगह देखा है कि वहाँ क्या होता है, आजकल ऐसा एक रिवाज बन गया है समाज के अंदर कि वहाँ हर आदमी कपड़ा लेके जाता है और उस कपड़े को लेके उसके मृतक के ऊपर डालता है वो। और मैंने उनको देखा है कि वो कपड़े जैसे गांव ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ कभी किसी जगह पे जला दिए जाते हैं, किसी पे वहाँ वो पड़े रह जाते हैं, वहाँ से कोई ले जाता होगा नहीं ले जाता होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि उसका कोई किसी तरह का कोई भी मतलब उचित कारण नहीं है, ना कोई उसका कोई उपयोग है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वैसे आप बताइए कि आप कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि हम कपड़ा ना डालें उसके मृतक के ऊपर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से आज मैं ये प्रतिज्ञा करके जाता हूँ कि आज के अलावा आज से मैं कभी भी किसी भी मृतक व्यक्ति पर कपड़ा नहीं डालूंगा, न ले जाऊंगा। मैं ये वचन देके जाता हूँ आप लोगों को। आप सोचिए इस चीज पर, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप उसके लिए ये काम करिए। तो ये बड़ा अजीब सा लगता है, जो नहीं लेने लायक है वो भी गरीब लेके जाता है। यदि वो किसी समाज के काम में काम आ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है कि 100 रुपये दे दो भाई, कभी भी काम में वो प्रयोग किया जा सकता है। तो मैं आज से कभी भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि किसी भी मृतक के ऊपर कपड़ा डालूंगा नहीं, नंबर 1 बात। अच्छा, मेरा अपना मैं कहता हूँ, मैंने अपने बेटे की शादी की तो शादी मैंने ऐसे समय पे की, ना तो मैंने किसी पंडित को पूछा
ना किसी को पूछा नहीं। और जब मेरे को सुविधा हुई, मैंने ऐसे महीने में की जब शादियां होती नहीं है। अक्टूबर के महीने में मैंने शादी की बेटे की। तो जब कोई शादी का सालग ही नहीं होता है और उसमें कोई भामर वगैरह कोई सिस्टम नहीं था, केवल 2 बिच्छू आए थे, आप भी अम्मी जी भी थे उसमें। तो वो उस तरह से मैंने संस्कार किया और बहुत अच्छा लगता है। देखिए, ये आडंबर और पाखंड हमारे लिए नहीं बना है, ये बनाए दूसरे लोगों के लिए। तो वो करें, उनकी मर्जी है, वो उनकी श्रद्धा या जो भी वो कहें वो करें। हमें क्या करना है? हमें तो अपना समतावादी जीवन यापन करना है, अपने भाई बंधुओं का सहयोग करना है, सहयोग लेना है और उनके साथ रहना है। इसी के साथ मैं बात को समाप्त करता हूँ। एक बात अच्छी मिल गई आज मेरे को, मैंने कह दिया, यहाँ से वचन ले लिया, आगे से उसका पालन करूँगा। धन्यवाद और जय भीम। नवोदय से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ साथ बहुजन समाज में जन्मे सभी साधु संतों को सादर नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे समस्त बुद्धिजीवी साथियों और माता बहनों से उनको सादर जय भीम था। जहाँ तक बौद्ध संस्कारों की बात है, उस मामले में लगता है मैं आप सब लोगों से अलग रहा। कहना चाहिए मेरा एक फॉर्चुनेट रहा, मतलब मैं भाग्यशाली रहा। हालांकि हम भाग्य को नहीं मानते, परंतु ये ऐसे परिवार में जन्म लिया मैंने, ऐसे माता पिता मिले। ये संस्कार बौद्ध धर्म के संस्कार जन्म से ही मिले। मेरा जन्म 1963 का है। हालांकि मेरे पिताजी मजदूर थे, 5वीं क्लास तक पढ़े थे, 5वीं का शायद 5वीं पास थे, परंतु वो उनकी जो सोच थी बहुत व्यापक थी और शुरू से ही वही नारायण में कबीर पंथियों को बोल रहा है। हमारे दादाजी थे, वो कबीर पंथी लोग उनको साथ जी कहते थे। तो उनका प्रभाव हमारे पिताजी में पड़ा। यहाँ हमारे कबीर घाट पर नारायण में 2-3 कबीर मंदिर थे, बड़े बड़े अच्छे साधु आए। उनके संपर्क में रहने के बाद कबीर पंथ का प्रभाव तो रहा है हमारे परिवार पर चूँकि हमारे पिताजी शहर में काम करने जाते थे, जूते का मजदूरी करते थे, तो वहाँ कुछ लोगों के संपर्क में आए, तो वो बाबा साहब के बारे में उनको जानकारी मिली। तो वो स्वयं भी शुरू में ही जब बाबा साहब 1946 में सबसे पहले सुभाष पार्क में आए थे, वहाँ भी उन्होंने वो कार्यक्रम अटेंड किया, बाबा साहब को देखा। और जब 56 में रामलीला मैदान में बाबा साहब आए थे, तो समता सैनिक दल के सदस्य के रूप में, वॉलंटियर के रूप में हमारे पिताजी वहाँ भी उपस्थित थे। तो तभी से उन्होंने बुद्धिज्म को पढ़ना शुरू किया, बाबा साहब को पढ़ना शुरू किया। और जैसे ही हम लोगों का जन्म हुआ, हम लोगों के सभी धर्म से लेके अब तक जितने भी संस्कार हैं, सब लोग हम बौद्ध धर्म से ही कराए। अभी तक कोई भी संस्कार हमारे परिवार में हिंदू धर्म से कोई भी नहीं हुआ है आज तक। 1963 में मेरा जन्म जो है, नामकरण संस्कार हुआ था। तो बनते एक्स राजकुमार हुआ करते थे, बहुत बड़े बनते थे, तो उन्होंने मेरा नामकरण किया। और मुझसे पूर्व मेरे एक बड़े भाई थे जो 1976 में एक्सपायर हो गए थे, उनका नाम शांतिरक्षण था, उनका भी नामकरण एच राजकुमार बनते ही ने किया था। तो मैं समझता हूँ कम से कम 2-2.5 साल मुझसे बड़े थे, तो वो 60 के आसपास उनकी जन्म हुआ। तो उनका नामकरण, मेरा नामकरण, मेरे छोटे भाई का नामकरण बहुत दिन से हुआ। और जब हम छोटे थे, जब से हमने वो संभाला 4वीं 5वीं में हम पढ़ते थे, तो तभी से हमने देखा है कि हमारे घर में न तो होली का त्यौहार मनाया जाता था, न दीपावली मनाई जाती थी। और होली की वो रंग वाला दिन तो पिताजी हमें जो है अपने कमरे में बाहर से ताला लगा के कबीर घाट चले जाते थे। वो यहाँ ही रुकते थे, कबीर घाट पूरे दिन रहते थे। जब शाम हो जाती थी तो वो आते थे और हम लोग घर के अंदर ही रहते थे। तो हम लोगों को इस तरह का हिंदू, हालांकि पूरे गांव में, परिवार में, आसपास सब लोग जो है त्यौहार मनाते थे, परंतु हम लोग इस तरह से नहीं करते थे। मुझे ध्यान है कभी कभी हमारे ऐसे दीपावली वाले दिन पूजा होती थी, तो वो भी बाबा साहब और बुद्ध की जो तस्वीर लगा के हमारी माता जी कर लेती थी। परंतु जैसे ही हम लोग बड़े हुए तो वो भी डिसकंटिन्यू हो गया। हम लोगों के बाबा साहब को पढ़ने का हमें बहुत जल्दी मौका मिल गया, क्योंकि हमारे पिताजी खुद पढ़ते थे। तो
तो अभी भी हमारे पास पिताजी द्वारा खरीदी गई बाबा साहब की का जो धम्म ग्रंथ है बुद्ध और धम्म 1976 का जो पहला एडिशन था जो है आनंद भदंत आनंद कौशल्या ने उसका अनुवाद किया था, उसकी प्रति आज भी हमारे पास सुरक्षित है। जब हम बड़े हुए हाई स्प्लिंटर में पढ़े तभी बाबा साहब की जीवनी पढ़नी थी हमने। डॉक्टर DR जाटव थे, हाथरस के थे और राजस्थान में प्रोफेसर थे, तो उनकी एक किताब थी। तो अपना जो बुद्ध विहार है वो बुद्ध विहार चक्की पाठ में वहाँ बनते ही रहते थे, बनते ज्ञान रहते थे। तो हमारे उनसे घरेलू संपर्क थे क्योंकि नारायण में ही रहे थे वो, नारायण में कभी बढ़ती साधु थे। तो हमारे पिताजी के और दूसरे लोगों के संपर्क में आने के बाद में तो उन्होंने बुद्धिज्म में मतलब शिविर ग्रहण किया था। तो उनसे उनका हमारे यहाँ आना जाना भी था, काम में भी आते रहते थे। तो 25 रुपये की हमने वो किताब खरीदी थी, DR जाटव द्वारा लिखी हुई थी हिंदी में, बाबा साहब का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का व्यक्तित्व एंड कृतत्व, इस तरह की। तो तभी हमने पढ़ी थी। हमारी शादी हुई 83 में बौद्ध धर्म से हुई, मैं समझता हूँ हमारी नारायण में। और हमारी ससुराल 55 साल पहली शादी थी। बनते ज्ञान प्रभाकर जी थे, शायद कुछ साथी लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। बनते ज्ञान रतन जी के से ने जो दीक्षा ली थी बनते ज्ञान प्रभाकर से हुई थी। ज्ञान प्रभाकर जी सुखवाद के थे और हमारे पिताजी के साथ यहाँ अनाथालय स्कूल में पढ़े थे। तो उनके वो एक तरह से कलीग थी क्लास के। उन्होंने हमारा विवाह संस्कार किया था और अभी तक हमारे परिवार में चाहे किसी तरह का संस्कार हो सब बौद्ध धर्म से ही होते हैं। किसी तरह का आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास जो के कार्यक्रम में कोसों दूर है। हमारे बच्चों का नामकरण और जो बाल भी काटे जाते हैं। हमारे 3 बेटे थे, वो 3 बच्चे हुए। तीनों बच्चों का हमारे पड़ोस में एक हमारी बुआ रहती थी, विधवा थी, तो जानते होंगे नाराज के सन्नाम सिंह की बहन थी, क्या नाम था उनका, हिंद माला, वो ही काट देती थी हमारे वक्त। तीनों बच्चों के बाल उन्हीं से उन्होंने कटवा दिए जो। और शादियाँ हम लोग बिना किसी ज्योतिषी के परामर्श के जैसे डेट फिक्स करके करते हैं, दोनों पक्ष जो है उनके। और बच्चों पर किसी तरह से काला, लाल, पीला धागा वगैरह कुछ नहीं। और जब हमारी शादी हुई थी, मालूम नहीं इन्होंने व्रत रखा होगा, अपने मायके रखा होगा, परंतु जैसे ही हमारे यहाँ आए तो इन्होंने भी बहुत सूझबूझ का परिचय दिया। इन्होंने जब माहौल ले लिया तो कोई भी हमारे यहाँ किसी तरह का व्रत रखना, पूजा पाठ करना इन्होंने भी नहीं किया। कभी जो औरतें वो कौन सा करती हैं, वो पति की आयु बढ़ाने का, हमारे परिवार में से किसी ने नहीं किया। हमारी बेटी में कोई व्रत नहीं रखती, बच्चे भी पूरा हमें सहयोग करते हैं। तो हम लोग काफ़ी प्रसन्न रहते हैं। किसी आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास से कोई मतलब नहीं। पंडित वगैरह तो हमारे यहाँ देरी पे भी नहीं आएगा। अब जो हम लोग जो है कोई मांगने भी आता है तो हाथ जोड़ के हम उनको आगे बढ़ा देते हैं। तो हम लोगों को अनुभव होता है, देखिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो है और हम गर्व से पब्लिकली कोई भी हो सभी के सामने कह सकते हैं। और कोई भी आके हमारे घर में आके किसी तरह का निरीक्षण कर सकता है, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि हमारे जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं विभिन्न संगठनों में, अभी उनका दोहरा आचरण है। पब्लिकली तो वो बाबा साहब बुद्ध की बात करते हैं, परंतु व्यवहारिक जीवन में अभी वो संस्कार नहीं अपना रहे। तो इस वजह से हमारे समाज में पॉजिटिव इफेक्ट और जो अच्छा इफेक्ट पड़ना चाहिए वो नहीं होता है। लोग जब मुझे देखते हैं कि मैं भाई कहता हूँ लोगों से कि भाई शराब नहीं पीना है, और मैं जाके कहीं शराब पीता हूँ शादी विवाह के मौके पे, तो लोगों को क्या कहेंगे, अरे ये बेवकूफ़ बनाता है, दूसरों को बेवकूफ़ बनाता, खुद तो दारू पीता और हमें शिक्षा देता। तो पहले तो सब लोगों को जो बुद्धिजीवी लोग हैं बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, ईमानदारी से अपने जीवन में सभी संस्कार बौद्ध धर्म से अपना है। बाबा साहब की 5 जो सीध है उसका ईमानदारी से पालन करें तो अपने जीवन में दुख तो कम होते ही है, जीवन सुखमय होता है और सेटिस्फेक्शन मिलता है हम लोगों को। और ऐसी बात भी नहीं है, समाज में सम्मान भी मिलता है। जब लोग देखते हैं कि हमारी कथनी करनी में अंतर नहीं, ईमानदारी से हम अपने महापुरुषों की विचारधारा का अनुसरण कर रहे हैं, तो लोग सम्मान भी देते हैं। मैं जो है अभी अपने बड़े बेटे की शादी की थी अप्रैल 24 में, तो बौद्ध धर्म से ही ने की थी।
और हमारा एक फरवरी में नाती हुआ था, तो उसका जो है नामकरण संस्कार भी बहुत तरीके से ही बनते हैं। जो चारों वाले हैं नाम तो रतन मोदी जी हैं। वो आए थे, उन्होंने ही संस्कार किया था। और हमने अपने नाती का मुंडन भी जो है शंकिसा जाके मुंडन कराया था। अरे बस बेटे का बस यही है कि हम लोग जो है इसी में सारी चीज़ें कर रहे हैं और बहुत धर्म से जो है सब अपनाएं और सभी काम बहुत धर्म से ही करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए और उन सभी महापुरुषों को मैं नमन करता हूं जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए सारा अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। उन सभी महापुरुषों को मैं नमन करता हूं और आप सभी को जो दूर दराज से आए हुए हैं, आप सभी को नमन बुधाय, जय हिंद। मैं कप्तान सिंह बौद्ध, जीवनी मंडी आगरा से। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने बारे में कि हम लोग भी होली आ जाती तो होली बना लेते, दिवाली आ जाती दिवाली बना लेते, और रक्षाबंधन आ जाता तो रक्षाबंधन बना लेते। और 14 अप्रैल बाबा साहब की जन्म जयंती आ जाती तो 14 अप्रैल बना लेते, और बुद्ध पूर्णिमा आ जाती तो बुद्ध की शोभा यात्रा में शामिल हो जाते। क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नया घेत प्रज्ञा बौद्ध बिहार नया के चीफ 42 सालों में लगातार वहां से शोभा यात्रा निकाली जाती है बुद्ध पूर्णिमा में। और जो आगरा का जो विभिन्न रोड होते हुए चक्की पाठ बौद्ध विहार का उसका समापन होता है और उसका मैं अध्यक्ष रहा हूं। तो हमारे बीच में बाबू जी बैठे हैं, विमल साहब। एक निमंत्रण आया था कि नाराज में एक कार्यक्रम है जिसमें बनते डॉक्टर करुणा सिंह राहुल जी आ रहे हैं। तो हमने कहा, क्योंकि हम लोग सभी संस्थाओं से जुड़े हुए, चाहे वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हो, चाहे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हो, तमाम जितनी आगरा में जो सक्रिय लोग थे उनसे सब संपर्क में थे और जहाँ भी धार्मिक कार्यक्रम होता था वहाँ हम लोग जाते थे। तो उस कार्यक्रम में भी हमें जाने का मौका मिला। हमारे साथ में मास्टर विनोद जी थे, राकेश भाई थे और चंद्रमोहन गौतम जी थे और भी। बाबा साहब के जीवन परिचय को उन्हें संक्षेप में बताया। जब बाबा साहब ने हमें बताया कि उन्होंने हम लोगों के क्या क्या किया है, उन्होंने 4 संतानें खो दी हमारे लिए, मगर वो जो उनका जो मिशन था उसमें वो लगातार लगे रहे। उन्होंने अपना घर परिवार तक नहीं देखा। उनकी पत्नी थी कम उम्र में, वो भी साथ छोड़ के चली गई थी। बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम जो कुछ भी हैं सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। जो हमारे जीवन में जो अच्छा हो रहा है, चाहे वो अच्छे मकानों में रह रहे हो, चाहे हमें पढ़ाई का अधिकार हो, चाहे अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार मिला है, जो भी हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है, सिर्फ वो बाबा साहब की देन है। सीनियर समाज सेवी और हमारी माताएं बहनें और युवा साथियों, जैसा कि विषय है, अब अपने समाज को कुरीतियों से, अंधविश्वास से, पाखंडवाद से कैसे बाहर निकालें। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए बस इतना कहूँगा कि जो पेड़ हमारे बुजुर्ग लगा गए थे वो पेड़ अब जल रहा है। पेड़ जल रहा है और उस पेड़ पर जो बैठने वाले पक्षी हैं सारे उड़ रहे हैं धीरे धीरे करके, उड़कर वो उस पेड़ को वहीं छोड़ गए जलते हुए को, परंतु उस पर कुछ पक्षी रह गए हैं। तो पेड़ उनसे कह रहा है कि तुम क्यों बैठे हुए, तुम भी उड़ जाओ। वो कहते हैं कि हमने तुम्हारे फल खाए हैं, हम तुम्हारे साथ ही चलेंगे। तो इसलिए जिन पक्षियों ने फल खाए हैं वो तो उड़े नहीं, उन्हीं पक्षियों में से आप सब लोग बैठे हुए हैं। उड़ने वाले पक्षी तो भाग गए। इसलिए हमारा समाज जो है वो अभी अंधविश्वास, पाखंडवाद, मैं बस्ती में रहता हूँ, आप सब लोग कॉलोनीज में रहते हैं, तो बड़ी बुरी विकराल स्थिति है।
पिछले रविवार को मैं पार्क से आके अपनी बस्ती में वैसे भ्रमण करने गया तो देखा मैं सुबह सब नशे में थे और शाम को मैं आया तो शाम को भी सब नशे में, युवा लड़के 12 साल से लेकर 15। बाबा साहब और बुद्ध के विचार दिए थे वो बच्चियां उधर हिंदू देवी देवताओं में चली गई हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि क्यों ना इनको कुछ करके निकाला जाए, पर उनकी शर्त एक ही होती है, जब उनकी माता बहनों को हम उनके घरों से बुलाने आते, चलो बुद्ध धर्म का प्रोग्राम हो रहा है आप आइए, तो वो माता बहनें हमसे एक ही शर्त रख देती, हमारे लल्लू की शराब छुड़वाए दो पहले विनोद। कोई मेरी भाभी लगती है, कोई चाचा ले गया और मैंने उनको वहीं से भोलेनाथ को वहीं छुड़वा दिया, मैं आज से इसको यहीं छोड़ दे। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, आज जो इस दुनिया में नहीं है वो कभी ना मंदिर में गई, ना किसी देवी देवता की पूजा की, ना मेरे घर में कोई पूजा करी, ना मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं वो भी नहीं जाते हैं कहीं भी। और मेरे घर में पूरी तरीके से बुद्ध और बाबा साहब के विचार से ही जीवन यापन हम लोग कर रहे हैं। और एक चीज और थी, हम जैसे बनते लोगों के साथ कभी कभी जाते हैं और उनका सानिध्य पाते हैं, उनके सामने हम बैठकर दीक्षा शिक्षा लेते हैं, तो बनते जी हमेशा हमें सारे यही कहते हैं कि प्रतीक हमारे पास होने चाहिए बुद्ध धर्म के, कि कौन कहे कि आप बुद्ध हो। मैं अगर इस टोपी को हटा दूं तो मुझसे कोई नहीं कह सकता कि मैं बुद्ध हूँ, बौद्धिस्ट हूँ, कोई नहीं कह सकता, परंतु इस टोपी के अंदर पंचशील का निशान है। जो बौद्धिस्ट लोग हैं वो तुरंत पहचान जाएंगे कि हाँ ये बौद्धिस्ट है। हाथ का जैसे हमारा बौद्धिस्ट का कोई कड़ा हो, गर्दन का कोई हमारा हो, गाड़ी है जैसे हमारी कार के ऊपर हमें एम्ब्लेम लगाएं बुद्धिज्म का, उसमें एक झंडा लगा लें, बुद्ध की तस्वीर लगा लें। घर है हमारा, घर के बाहर और छत पर बुद्ध धर्म का झंडा लगना चाहिए। बौद्धिस्ट तो हमारे बौद्धों में सबकॉन्शियस माइंड में हमारे समाज के में बुद्ध धर्म है, परंतु वो बुद्ध धर्म का हम प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि कुछ लोग तो झिझकते हैं। जैसा कि हमारे अमित जी ने आज का विषय रखा था, न धर्म न जाति, हमेशा सच के साथ। अखंड भारत के निर्माण में हमारा योगदान क्या हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए। देखने में यह आता है कि हमारे समाज में अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियाँ केवल सिर्फ और सिर्फ हमारा समाज जकड़ा हुआ है। अंधविश्वास, कुरीतियाँ, पाखंड, उनसे दूसरे लोग काफ़ी दूर हैं, केवल अपना समाज इस तरह से जकड़ा हुआ है। उसके लिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है कि जगह जगह विचार गोष्ठियाँ, मीटिंग, सभाएं होती रहती हैं। हमारे विभिन्न संगठनों के माध्यम से लोग प्रयासरत रहते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इसके लिए बहुत बड़े जन जागरण की आवश्यकता है। हमें धरातल पर काम करना पड़ेगा, गली में, बस्तियों में, सब जगह घूम कर लोगों के अंदर जागृति पैदा करनी पड़ेगी, तभी हमारे समाज का भला हो सकता है और समाज में सुधार हो सकता है। क्योंकि देखा गया है कि जहाँ भी बाबाओं के चक्कर में या मंदिरों में, कैला देवी में, कावड़ यात्रा में कौन जाता है? ब्राह्मण बढ़िया। कभी देखा आपने? केवल क्या क्या संस्कार करवाएं अपने परिवार में? हमारे परिवार में जी, हमारे परिवार में देखो, हमारे पृष्ठभूमि रही है गांव की, पूरी बात गांव है। सभी लोग पहले तो पूजा पाठ में, जैसे कैला देवी जाना है, भीड़ के सुबह जाना है, जाते रहते थे, लेकिन अब हमारे परिवार से कोई नहीं जाता है कैला देवी, न कहीं मंदिर में जाता है कोई। अब बिल्कुल हम जो है बाबा साहब और बौद्ध के सिद्धांत पर चलते हैं। मीटिंग में उपस्थित सभी महापुरुष एवं मुझसे सीनियर साथी बैठे सभी को क्रांतिकारी जय। आज हमारे पूरे आगरा शहर में नशा की जो प्रवृत्ति बढ़ी है वो हम और आप लोगों की थोड़ी सी उसमें कमी है। बनान लगाना, यदि मुझसे कोई गलती हो जाए, छोटा हो, जागरूकता अभी इतनी नहीं फैली है बाबा साहब की। हम अपने विचारों को अपने घर के अंदर ही कैद रखते हैं। यदि समय समय पर छोटे छोटे
यदि प्रोग्राम होते रहे बस्तियों में, गलियों में, मोहल्लों में, शहर में, तो उससे बाबा साहब के विचार और भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत थे उन पर चलकर जो जीवन महान बनता है वो आज तक 33 करोड़ देवी देवताओं से न बना है न बनेगा। SC ST OBC के जितने भी महापुरुष हुए हैं सबने क्रांतिकारी काम किए हैं और उन्होंने जीवन अपना हमारे समाज के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर न तो हम चले न चलने की कोशिश करते। जो परिवार भगवान बुद्ध और बाबा साहब के बताए मार्ग पर चल रहे हैं वही सफल हैं, अन्यथा 33 करोड़ देवी देवताओं के पीछे भागने से न तो हमको कुछ मिला न मिलेगा। क्या क्या संस्कार करवाएं अपने परिवार में? हमारे परिवार में जी, हमारे परिवार में देखो हमारे पृष्ठभूमि रही है गांव की, पूरी बात गांव है। सभी लोग पहले तो पूजा पाठ में जैसे कैला देवी जाना है, भीड़ के सुबह जाना है, जाते रहते थे, लेकिन अब हमारे परिवार से कोई नहीं जाता है कैला देवी, न कहीं मंदिर में जाता है कोई। अब बिल्कुल हम जो है बाबा साहब और बौद्ध के सिद्धांत पर चलते हैं। और विश्व के महान विद्वान बोधिसत्व, भारत के संविधान निर्माता विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे अनेकों महापुरुषों को भी नमन करते हुए और आज जो हमारे अमित वॉटसन जो रेंजर टीवी के डायरेक्टर हैं उनको भी ये जो मौका मिला आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थिति होने का, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सम्मानित साथियों, हमारा भी जो जीवन है, मेरा जन्म 1970 का है, मेरा नाम विजय मधुक है। मेरे पिताजी PWD में नौकरी करते थे और हमने भी बचपन से ही बाबा साहब और बुद्ध के मार्ग का ही अनुसरण किया है। वैसे हमारा जो घर है उसके ठीक सामने माता का मंदिर भी है, लेकिन हमने कभी अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को उस मंदिर में कभी जाते हुए नहीं देखा। और जो मेरा अपना अनुभव है कि गांव के भी हमारे जो लोग हैं वो भी हमारे परिवार के बारे में ठीक से जानते हैं कि हम लोग जो है बाबा साहब और बुद्ध का ईमानदारी से अनुसरण करने वाले हैं। हम ये कहते हैं कि कभी भी अवलोकन कर लीजिए आप हमारा, कहीं भी आपको बाबा साहब और बुद्ध के अलावा या अपने जो बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के अलावा कभी दिखावा हमने ना किया है ब्राह्मणवादी व्यवस्था का और ना आगे भी रहेगा। रही हमारे दादा और दादी की बात, तो हमारी दादी कबीरपंथी थी। हमारे गांव में जो है एक आश्रम भी है, जैसे हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल के पास में पुरुषों का आश्रम है, ऐसे ही वहाँ महिलाओं का आश्रम है। तो हमारी दादी भी कबीरपंथी थी। और जो हमारे पिताजी जो हमारे गांव में सिद्धार्थ लाइब्रेरी है, आज तो नहीं है, वहाँ जितने भी जो मैं जानता हूँ कि ज्यादातर जो लोग पढ़ने वाले थे उस समय के, वो अपना समय 2 या 3 घंटे जो भी उनके पास होता था सिद्धार्थ लाइब्रेरी में देते थे। और वहाँ सभी तरह के पेपर आया करते थे, हिंदी का, इंग्लिश का, और भी पत्रिकाएं जो महापुरुषों की पत्रिकाएं थी वो भी आया करती थी। तो सिद्धार्थ लाइब्रेरी भी हमारे गांव के ही लोगों ने बाबा साहब और तथागत के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए उसकी स्थापना की। और बहुत दूर रहा, निरंतर रहा, पंचशील का मार्ग का जो अनुसरण करने वाले रहे। और जो तथागत बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग किया है उस पर भी हम अनुसरण करने वाले। तो जीवन में परिवर्तन जो आया,
तो वो जो परिवर्तन आया वो तथागत बुद्ध की वाणी से ही और बाबा साहब के मिशन से ही आया। क्योंकि उस समय आगरा की जो टीम काम करती थी, जो बांधशिल्प पर काम करती थी, वो सब वही लोग थे जिनके घरों से देवी देवता नाम की कोई भी चीज थी नहीं, दूर थी। मांडवर साहब के साथ जितने भी जो काम करने वाले लोग थे, क्योंकि मांडवर कांसराम साहब ने एक भिक्षु का जीवन नहीं जिया, लेकिन एक भिक्षु से बढ़कर के जीवन जिया उन्होंने, भिक्षु से भी बढ़कर के जीवन जिया। और जितने भी लोग उनके साथ जो सरकारी एम्प्लॉय जुड़े, वो ज्यादातर वही लोग थे जिनके घरों में कोई भी देवी देवता नाम का कोई था ही नहीं, दर्शन भी नहीं था उनके लोग। तो वो लोग जब काम करते थे तो अपने घर से ही फर्श लेते थे, अपने घर से ढोलक लेते थे, अपने घर से बाजे लेते थे, और जहां जिस गांव में जैसे मदारी जब जाता है ना अपना खेल करने के लिए, बस उसने तो पल्ला बिछाया और अपना काम चालू कर दिया, बस ऐसे ही काम करते थे। और हमारे बड़े भाई विमल साहब भी जो है स्टूडेंट लाइफ से, मैं जानता हूँ 12th में पढ़ते थे ये, शायद हमारे गांव में जो है जो मंडल था, जो है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और बुद्ध के गाने का कवि मंडल जो था, वो आगरा मंडल में फेमस था हमारे गांव से, नारायण से। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बहुजन महानायक मोहम्मद साहब कासलाम जी, दलित समाज जन में संत गुरु महापुरुषों को कोटि कोटि नमन एवं श्रद्धांजलि। आज इस कार्यक्रम में सब उपासक, कई महिला मंडल, मेरे साथी लोग और रंजन टीवी के डायरेक्टर भाई अमित भाई, पूरा नाम लिया करो, रेंजर टीवी इंडिया, रंजन टीवी के रेंजर टीवी इंडिया, रंजन टीवी इंडिया के डायरेक्टर भाई अमित बोलसर, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, जय भीम, नवोदय। साथियों, आचार्य रजनी जैसे ओशो कहते हैं, ओशो ने कहा था कि इस भारत में एक स्वाद है तो बुद्ध के कारण है, ये तो बुद्ध को हटा दिया जाए तो भारत को बेस्वाद हो जाएगा। यदि भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, विदेशों में पहचान है इंडिया की तो बुद्ध की वजह से। और ओशो ने यह भी कहा था कि विदेशों में पहचान तो बुद्ध की वजह से है, लेकिन तड़का डॉक्टर अम्बेडकर ने लगाया है, स्वाद में तड़का डॉक्टर अम्बेडकर लगाया है। यदि अम्बेडकर को बढ़ाया जाए तो भारत की दुनिया में पहचान नहीं है। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। जब चौथी पास की उन्होंने पूरी तहसील में हर्षोल्लास बहुत खुशी मनाई। तो 10वीं पास किया 1907 में, तो उनके एक अध्यापक थे डॉक्टर अर्जुन कृष्ण खलुस्कर, उन्होंने एक पुस्तक दी थी द बुद्ध और चरित्र, जो मराठी में लिखी थी 1888 में, लेकिन उन्होंने 7 में बाबा साहब को दी। तो बाबा साहब ने लिखा है, यदि मेरे जीवन में बुद्ध का अवतरण नहीं होता, यदि मेरे जीवन में बुद्ध नहीं आते, तो जो दुनिया दुनिया जिस रूप में मुझे जानती है, डॉक्टर अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज, मैं आज वो नहीं होता। तो साथियों, यदि मैं कहता हूँ आपको जो है कि मेरा जीवन में जो है आज जो है खुशी है या मैं जीवन सार्थक है, यदि आप लोगों के बीच में हूँ, बुद्ध के कारण हूँ। यदि बुद्ध को मेरे जीवन में मुझे ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि मनुष्य का जीवन विचारों में चलता है और मुझे बुद्ध से विचार मिलते हैं। साथियों, हम पहले बुद्ध ही थे, हमारा सम्मान बुद्ध था, हमें बलात् गुलाम बनाया गया, हम मानसिक गुलाम बनाया गया। हमें बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से मानसिक गुलामी दूर करी, फिर भी हमें दुख होता है कि हमारे समाज के लोग पढ़ लिख करके भी मानसिक गुलामी नहीं छोड़ पा रहे हैं। हमें भारत के संविधान में जितने अधिकार इंडिया के लोग को हमको दिया है, दुनिया के किसी मनुष्य को वहाँ के संविधान में नहीं दिया। तो बुद्ध के अलावा जो हमारे मोदी जो है, जो विदेश जाते हैं, उनको भी लेना पड़ता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। दुनिया के 88 देश जब सोते हैं वो इंडिया की तरफ पैर करके नहीं सोते कि मेरे गुरु की धरती है, मैं भगवान की धरती है।
मैं थाईलैंड गया, मेरे मैडम साथ में थी, 4 फैमिली में हम शपथ कपड़े में थे, बंदा चरका कर रहे थे, चक्कर कर रहे थे। लोग हमारे हाथ लगा रहे, आप इंडिया से हो? मैंने यस, आई एम प्राउड। हम धन्य हो गए, इंडिया के लोगों को साथ लगा के हुए। लेकिन जो मनवादी लोग हैं, हमारे इतिहास को इन्होंने तोड़ दिया है, हमें गुलाम बनाया गया है। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे पर्यटक के लोग भी हमें जाति के नाम पर हमारा चेहरा देखकर राजी नहीं है। जो मान सम्मान है, स्वाभिमान है, बाबा साहब कारण है, संविधान के कारण है। सर, जो नव बौद्ध जो भगवान बुद्ध के संस्कारों को अपना रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं उनको साधुवाद देना चाहूँगा। साथियों, वो जो है आज की तारीख के अंदर में ब्राह्मणवाद ख़त्म हो रहा है और धम्म जो है, भगवान बुद्ध का धम्म पुनर्जागृत हो रहा है। इस देश के अंदर में फिर से जो है धम्म की ज्योति जो जगी है, उसकी वजह से हमारे नव जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, वो बहुत संस्कारित हो रही है और भगवान बुद्ध के धम्म को फिर से जो है जागृत कर रही है। इससे इस देश के अंदर में ब्राह्मणवाद घबराया हुआ है और ब्राह्मणवाद के घबराने का ये एक मुख्य कारण है कि हम अपने जड़ों को पहचानने लगे हैं, हमारा समाज अपनी जड़ों को पहचानने लगा है और इसकी वजह से अब आने वाले समय के अंदर में जो है धम्म जोर पकड़ रहा है। धम्म जोर पकड़ने की वजह से हमारा जो विश्व गुरु का दर्जा था भारत का, वो विश्व गुरु का दर्जा फिर मिलेगा हमें, क्योंकि भगवान बुद्ध की वजह से, चूँकि कई देश बौद्धिस्ट हैं और बौद्धिस्ट देश होने की वजह से विश्व के अंदर में गुरु के रूप में भगवान बुद्ध को माना जाता है, पूजा जाता है। तो ऐसी की वजह से आने वाले समय के अंदर में ये देश पूरा बौद्ध में होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। तथागत महाकारुण तथागत बुद्ध परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और जो भी बहुजन समाज में जो महापुरुष हुए हैं, उन सबको नमन करते हुए मैं आज जो है आपको 4-5 अपने जीवन की घटनाएं बताता हूँ। पहली घटना मैं बताता हूँ कि जब हमारी शादी हुई तो पुष्पा को हंसी आ रही तो जो है शादी हुई तो पहला बच्चा हुआ सन 80 में हमारा। तो वो जो है एकमात्र मैसूरा थी, तो वो मतलब पहली बार मतलब जब बच्चा हुआ तो लिवा के लेके आए। तो 1-1.25 महीने का बच्चा था, तो 10-15 दिन बाद मैं लिवाने गया तो मतलब लिवा करके टूंडला होके आना था। खुर्जे मेरी पोस्टिंग थी। तो वो बच्चा बहुत रो रहा था, गर्मी के टाइम था। अब उसके तमाम गंडा बांध रखे थे इन्होंने, 4-5 गंडे गले में, कुछ हाथ में, कुछ उधर, कुछ यहाँ। अरे मैंने कहा इससे रो रहा है भाई, मैंने सारे तोड़ दिए हुए स्टेशन पे जितने गंडे। तो वो बालक जो एकदम शांत हो गया। क्यों भाई, वो गर्मी में तो वो चोते हैं ना। और पंडित जी बहुत ज़्यादा भगत थे इस मामले में, बहुत ज़्यादा भगत थे, मतलब इतने बड़े भगत थे कि वहाँ पुरजबाद में जो घर बनाया तो मंदिर भी बना लिया उन्होंने। तो दिन रात उसमें तो पूजा पत्री होती रहती। तो खैर आपको जो है उनमें भी काफ़ी सुधार हो गया, अब उन्होंने वो सब छोड़ दिया और वो भी बहुत बनी। और दूसरी घटना है कि जब हमने सन 90 में अपना मकान खुर्जे में बनवाया, 14 अप्रैल में हमने गृह प्रवेश किया, तो बिल्कुल किसी को भी कोई मतलब नहीं किसी से, पंडित का तो कोई मतलब नहीं होता था। चूँकि गांव हमारा जो है कबीर पंथियों का गाँव था। ये जो है नराज के जो अमरदास जो है, ये जो साहेब जी थे वो हमारे गांव में जाते रहते थे। हमारे पिताजी वगैरह इनके शिष्य थे। तो उस समय जो है हमारे यहाँ कोई पूजा पत्री का कोई मतलब नहीं होता। तो हमें मतलब इसको अपनाने में, बाबा साहब को बुद्ध को अपनाने में कोई खास प्रयास नहीं करना पड़ा। जो हमारी धारणा में कभी पूजा पत्री नहीं थी। जो लोगों के जो धारणा में विराजमान हो जाते हैं देवी देवता, तो उनको छोड़ना फिर मुश्किल होता है। और जो मतलब इन चीज़ों को नहीं मानते उनके लिए तो बहुत आसान चीज़ होती है। तो सन 80 में हम खुर्जा गए, तो वैसा मैं क्या बताऊँ आप लोगों को कि वहाँ एक बारात आई शाम के टाइम में। तो मैंने देखा कि वहाँ एक जगह बहुत जगह पड़ी थी, वहाँ सड़क थी दोनों साइड जाम रहती थी। तो वहाँ सड़क के किनारे कुत्तों की, वो उसकी, जानवरों की तमाम लेटे बैठे पड़ी हुई थी। तो जो बारात आई थी उसमें उन्होंने बैठा दिया होगा, न झाड़ू लगवाए, न साफ करवाया, नाश्ते की।
शाम को जब बारात आई 5 बजे तो वो नाश्ता दो मैंने कि यार ये क्या जो है, यहाँ तो बहुत ही वैसी जगह पे आ गए। यानी पुरानी बस्तियाँ जो भी। आज का विषय बहुत अच्छा रखा है और बिल्कुल जितनी मीटिंग होती है उससे हटके रखा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं इस बात के लिए साधुवाद दूंगा आयोजन टीम को कि इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। मैं अपने बारे में ये बताऊंगा कि मैं शुरू से कहना चाहिए पूरा वनवाद में डूबा। कुछ संस्कार ऐसे जरूर थे जो सोचने को मजबूर करते थे, लेकिन पूरा जो है ब्राह्मण धर्म को कम्प्लीटली फॉलो करता था। और बदलाव कहाँ से आया? एक तो ये सरिता पत्रिका निकलती थी, विश्वनाथ जी उसके संपादक थे दिल्ली प्रेस की। तो वो एक हालांकि सरिता और मुक्ता निकलती थी, उनमें सरिता मुक्ता में एक लेख उनका अंधविश्वास के ऊपर जरूर एक सीरीज चली थी सरिता की, और फिर उन्होंने उसके रीप्रिंट्स जो लेख थे उनके रीप्रिंट्स छापे। एक बार मैं दिल्ली गया तो कर्नाटक प्लेस में उनका ऑफिस था, वहाँ से वो रीप्रिंट्स हम सारे लेके, तो उस साहित्य ने काफ़ी दिमाग में। दूसरी बात, ये 91 में मेरी पोस्टिंग मथुरा में हुई, तो जिस चाय वाले के हम जाते थे तो 4-5 अखबार होते थे, उनमें से एक अखबार लोकल होता था और उसमें ये गौतम बुद्ध का वचन होता था, जो कि हर चीज़ को, किसी भी चीज़ को तर्कसंगत, और उसको वो डेली छापते थे उसके ऊपर बिल्कुल। उसको पढ़ के थोड़ा दिमाग में गया कि इनकी बात तो ठीक है, तर्कसंगत बात ही माननी चाहिए। तो वहाँ से बदलाव शुरू, यानी सरिता से शुरू हुआ और आपके गौतम बुद्ध के वचन। दूसरी बात, फिर बाद में इतिहास पढ़ने का मुझे मौका मिला और भारतीय दर्शन, उसमें मैंने पाया कि जो है ये बौद्ध दर्शन ये बेस्ट है। इस पर हमारी अपने साथियों से काफ़ी बहस हुई। मैं डाक विभाग के ऑडिट सेक्शन में था तो काफ़ी टाइम भी मिलता था हम लोगों को, कोई काउंटर सर्विस नहीं थी। तो इस बात पे मैं नतीजे पे इस बात पे पहुंचा कि ये बौद्ध दर्शन है ये बेस्ट, और जब चीज़ बेस्ट है मैं बेस्ट हूँ। और तब से करीब 95 के आसपास से मैं गौतम बुद्ध को ही अपना शास्त्र मानता है। ये उसके बाद 2005 के आसपास आते आते फिर हमने बिल्कुल ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित कर दिया। घर में कोई भी कर्मकांड ब्राह्मण से नहीं करवाया, वैदिक रीति से कर्मकांड हुए लेकिन वो गैर ब्राह्मण नहीं थे। और बाद में ये 2015-16 के आसपास फिर जो है बाबा साहब मैंने पढ़ा, तो ये मैंने पढ़ा कि जो है बाबा साहब हमारे भारत के सबसे बड़े विद्वान, दुनिया के बड़े विद्वानों को, और इतना विद्वान कोई नहीं, इतना लिटरेचर अच्छा लिखा है ये कहीं भी नहीं, यानी इसका जोड़ कहीं भी है ही नहीं। तो दोनों बेस्ट हैं और जो है बाबा साहब बेस्ट हैं, और जब बेस्ट हैं तो फिर दूसरी है क्या जाना, बेस्ट के साथ ही रहना। तो ये चीज़ परिवार में धीरे धीरे आ गई। हालांकि मेरे 2 बच्चे हैं, शादी शुदा है, सभी हैं, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन आपसी बातचीत से बच्चे जो है मेरे विचार को माने। और जब बहुएं आई हैं तो वो उन्हीं परिवारों से आई हैं जो ओबीसी में जैसे परिवार होते हैं ब्राह्मणवादी भूमि से। तो धीरे धीरे परिवार बदल गया और आज की तारीख में कोई भी ब्राह्मणी कर्मकांड घर में नहीं होता, कोई किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं है, कोई महिला भी पूजा नहीं करती, कोई महिला मंदिर नहीं जाती। करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध प्रकाश पुंज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ। समाज के सभी संत महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथ में आप सभी महानुभावों को मेरी जय भी नमन करता हूँ।
बात शक्ति को भी नमस्ते, मेरा नमन। दोस्तों, आज जो चर्चा हो रही थी अखंड भारत पर, तो लगभग वो अखंड भारत शायद यहाँ पर यूज नहीं हुआ है। हम लोग अपने व्यक्तिगत रास्ते पे आ गए हैं। धर्म का हमारा प्रचार क्यों नहीं हो पा रहा है, चाहे आप लोग भाई समझते हो नहीं समझते, लेकिन मुझे समझ में आता है कि वो 25 से 50 लोग हैं जो कहीं भी आप प्रोग्राम करें किसी भी कोने में, अब वो 25 से 50 लोग ही आते हैं। अब वो 25 ही लोगों में प्रचार करना है, 50 में करना है, वो पहले से जानते हैं या नहीं जानते हैं, हम लोग कहते हैं सुनते हैं और घर चले जाते हैं। इसका रास्ता इसलिए आ रहा है कि भाई देखिए गिने चुने लोग ही यहाँ शामिल हो पाते हैं। प्रोग्राम में हमारा पैसा खर्च होता है, समय खर्च होता है, लेकिन इसका मैं मानता हूँ कि सदुपयोग नहीं हो पाता है। रही बात उसकी धर्म की, तो धर्म में तो यह होता है कि भाई देखो हम पैदाइशी भाई जहाँ तक है मूल रूप से हमारे जो जीवांश है वो तो हम बहुत ही वक्त के साथ भाई हमारी संस्कृतियों पे कुठाराघात हुए और हमें दूसरे अनुसरण करने पड़े, क्योंकि गौतम बुद्ध जी को 2500 साल पहले जन्म लिया था और इस बीच में मुगलों ने, विदेशियों ने आक्रमण किए और हमारी संस्कृति को तहस नहस कर दिया, जिसमें आर्य भी शामिल है। जब वो चीज़ हमारी खत्म ही होगी हम नहीं जानते थे, तो एक पुनर्जन्म हुआ बाबा साहब का। तो भारत में जो भी आज अगर बौद्ध धर्म है तो वो बाबा साहब की देन है, क्योंकि इसकी एक तरह से जड़ें खत्म हो चुकी थी भारत से। हम कोई भी हमारे माँ बाप इन चीज़ों से परिचित ही नहीं थे, सब वही देवी देवता पत्थर मूर्ति, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। जय बजरंग बली, संकट हटे मिटे सब पीरा। अब भाई कमजोर आदमी तो संकट तो भाई कोई ना कोई करना ही पड़ेगा। रही बात यह है कि देखिए अब जब हम आप लोग पढ़ लिख गए हैं, इसमें सोचने की बात ही नहीं है कि हम आपका धर्म कितना शुद्ध, विस्तृत और परम आवश्यक है। सबसे बड़ी इस धर्म की विशेषता क्या है, ये मध्यम मार्ग है। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको ये करना ही है, करिए, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हमें सबसे बड़ी बात यह है, आपको भाई हम खुद जानते हैं कि जब मूर्ति पूजा कर रहे हो, भाई मूर्ति में क्या है, उस पत्थर को हमने कभी बंदे जी को बुलाया था, उसी से कार्यक्रम संपन्न हुआ। कोई भी पूजन वगैरह होता, घर का पूजन किया, तो उसके लिए मैंने मम्मी को बुलाया, तो उस समय पिताजी नहीं थे, बड़े भाई से कराए, भाई मेरे लिए तो यही सबसे बड़े हैं। तो ये हमारी एक ढाल करने की चीज़ है, हमें कुछ नहीं करना है ऊपर से। अच्छा थोड़े से हो तो हमें सीधी सी बात है कि इसका हमला भी नहीं करना, अपना सिंपल चीज़ है, झूठ नहीं बोलना है, सीधी सी बात है। क्यों बोल रहे हो झूठ, क्यों बोल रहे हो आप, इससे क्या बना होगा हमारा? झूठ नहीं बोलोगे, हर आदमी हमारा पड़ोसी रिश्तेदार आप पे विश्वास करेगा। हत्या नहीं करनी है, भाई क्यों हत्या करनी है? मीट भी खानी है, पका बना हुआ मिलता है ना वहाँ पे, हम क्यों करेंगे? तो इसी तरह दारू नहीं पीता भाई, मैं नहीं पीता, गुटखा नहीं खाता, परिवार में नहीं कोई लेता, दूसरों को भी हम यही सिखाते हैं जहाँ भी जाते हैं कि भाई थोड़ा इससे बचो। तो हमारा ये तो एक धारण करने की चीज़ है। मैं यही है कि भाई देखो, इसको मैं कहूँगा कि अगर वास्तव में इसको और आगे बढ़ाना चाहते हो तो थोड़ा सा ग्रुप संगठन बढ़ाओ। केवल ये 25-50 लोग, ये देखो वही लोग हैं जो हमें सब जगह मिलते हैं, और ये भी मुझे यही कहेंगे, मैं भी आपको यही कहूँगा। और हम तो ऑलरेडी हैं ही, जो ऑलरेडी हैं उनको ज़्यादा कहने से कोई विशेष फ़ायदा भी नहीं निकलता। हाँ ये है, ठीक है, इसी बहाने मुलाकात हो जाती है। तो मैं रेंजर भाई टीवी को धन्यवाद देता हूँ कि इनको बहुत बहुत साधुवाद भाई, ये ऐसे ही दिनों दिन अपनी तरक्की करें, समृद्धि हो। भाई दोस्तों, हमें आपको किसी से कोई शिकायत नहीं करनी है भाई, हम तो अपने स्वाभाविक है ना, हमें स्वयं में अपने को बना के रखना है और जो अपनी क्षमता है उसको आगे बढ़ाना। पड़ोसी को समझाओ, रिश्तेदार को समझाओ शांति से।
आज कल परसों मैं कोई पंडित नहीं हूँ, न बंदे नहीं हूँ। मैंने भी 2 शादी कराई। ऐसे गया, एक मैडम के उसकी बुआ का लड़का था, अब वो पंडित ढूंढ रहे, अब उन्हें कोई पंडित ही नहीं मिल रहा। अब मैंने कहा मैं करा देता हूँ। अपनी शादी तो मैंने जीजा जी से कराई थी, वो तो खुद ही बनते एक तरह से जानते ही थे, तो बहुत रीति सही हुई थी। शादी पे भी अब देखो बड़ी बात होती है परिवार की। जब मेरी शादी हुई तो जब हम घर पे आए, जय भीम, मैं सुबह आया था यहाँ पर, तो मैं सबकी सुनने के लिए आया था, सुनाने के लिए नहीं आया था। मैंने कुछ प्राप्त हो या कुछ मिलेगा तो मैं उनका अनुसरण करूँगा। तो मुझे बहुत अपने बचपन में था, गाँव में रहता था, तभी मुझे याद आई। तो हमारे बाबा थे गाँव में कमलार में, तो वो एक दोहा बहुत अच्छा कहते थे। तो उन्होंने कहा था कि झूठा के ढंग झूठा बैठे हाथी महाजी हो, और झूठा के ढंग साचा बैठे हाथ लड़ाई हो। और बाबा साहब के बारे में बहुत प्रचार होता था, लेकिन हम उस लाइन के नहीं थे, क्यों हम तो मरमादियों से जुड़े हुए थे, तो होली दिवाली यही अच्छे लगते थे। जब सर्विस में भी पहुंच गए तो बहुत दिन बाद समझ में आया कि हाँ मरवाद क्या है, और ये हमको नौकरी कैसे मिली, क्या मिली। तो हमको जब से जानकारी हो गई कि हमें बाबा साहब से जो कुछ प्राप्त हुआ है, बाबा साहब से हुआ है, और कोई कुछ भी कहता रहा, मैं बाबा साहब के अलावा मैं किसी को नहीं मानता हूँ, ना मानता था ना मानता हूँ। हाँ, आपकी अगर किसी में श्रद्धा आए हुआ है तो मैं उसका विरोध भी नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको हो सकता है उससे शांति मिल रही है, लेकिन मैं जब बात करता हूँ तो बाबा साहब की करता हूँ। तो मैं तो ये कहूँगा, बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए हैं, संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। तो अपने बच्चों को, और जहाँ तक समाज की बात लोग करते हैं कि समाज में कर दिया, तो वही उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो तो बाबा साहब को मानते हैं, और जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो पहले नंबर तो समझाने वाला नहीं, समझा हुआ तो फिर उल्टा जवाब मिलता है। तो उनकी जब तक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तब तक समाज अपना आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए ये धुंध बंदे दारू भारी नशा के ये हो सके समाज में बताओ, हो सकता समझ में आए तो छोड़ दें। जय भीम। कम बोलना मुझे पसंद नहीं है, अमित जी कह रहे हैं कम बोलना। हाँ, वो ऐसा बुरी दो। तो ये बहुत सारे आप लोगों ने बोला है, सब अपने अपने स्तर पर सही है, उनका जो आकलन है वो। लेकिन हमारे समाज में एक समस्या है, वो समस्या ये है कि जो पाखंडवाद के पीछे हम लोग पड़ गए हैं, तो पहले तो खुद समझें। और जगह जगह ये हर जगह जाके पाखंडवाद करते हैं, तो या तो पहले अपने अंदर और अपने आसपास इतना पोटेंशियल डेवलप करो कि जिस पाखंडवाद के लिए आप बोल रहे हैं वो आपसे डर जाए। तो वो स्थिति है नहीं, ठीक। तो हमें पाखंडवाद क्या है पहले ये समझना है, दूसरा पाखंडवाद है क्यों ये भी समझना है। अब पाखंडवाद को वहाँ तक छोड़ देते हैं कि वो पूजा करता है, वो मंदिर जाता है, वो जाता है। कोई भी मेरे को ये बताए वो आदमी जाएगा। और पाखंडवाद या कोई भी जहाँ भी आदमी जाना चाहता है वो कब जाता है, जब कोई वो समस्याएं महसूस करता है जीवन में। 99% क्या 99.9 का यही फैक्टर है कि वो बहुत सारी समस्याओं में उलझ जाता है, व्यक्तिगत और सामाजिक या दूसरी तरह की। फिर वो सोचता है कि मेरी समस्या हल कैसे हो, तो वो जो भी सॉल्यूशन ढूंढता है वो अपने हिसाब से दिमाग लगाता है, उसको हम लोग पाखंडवाद बोलते हैं। अगर हमको ये पाखंडवाद से अलग होने का ये क्राइटेरिया यूज करना है पब्लिक में, तो हमें ये सॉल्यूशन बताना पड़ेगा कि तुम किस समस्या से फंसे हो, किस तरह से निकलेंगे, तब वो आपसे जुड़ेगा। हमारे समाज के पास में ना तो इकोनॉमिकल संरक्षण है
किसी के लिए, ना ही हमारे पास फिजिकल संरक्षण है किसी के लिए। इसलिए बहुजन जो कहते हैं ना समाज, बहुजन समाज तो तब होगा जब किसी के पास में बहुजन बनाने के लिए दो सोर्स चाहिए किसी जीव के लिए। जैसे व्यक्ति के लिए तो चाहिए आर्थिक और उसको शारीरिक संरक्षण, मतलब दो तरह से परेशान है वो। कोई समुदाय उसको परेशान कर रहा है, कोई जानवर परेशान कर रहा है, आप क्या संरक्षण दे रहे हैं उसको? कोई इकोनॉमिकली किसी चीज से परेशान है, आप उसको कैसे फाइनेंशियली मैनेजमेंट उसको दे रहे हैं? तो वो आपका फॉलोअर बनेगा, बहुजन बनेगा। नहीं, आपका बहुजन शब्द लिए घूमना गली गली कोई देश में कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी पे, किसी मतलब प्रत्यक्ष बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज संपूर्ण भारत में वैचारिक संघर्ष का पुनर्जागरण काल का दौर आज जो है युवा पीढ़ी है वैज्ञानिक और विज्ञानवादी विचारवादी सोच के साथ में आगे बढ़ रही है, और उसको जो है मार्ग दिखाने वाला केवल एक ही वैचारिक रास्ता है, वो है बुद्धवाद। तथागत बुद्ध ने जो है व्यक्ति को जो है यथार्थवादी और वैज्ञानिक सोच के साथ में जीवन में चलने का जो मार्ग दिखाया, उस पर युवा पीढ़ी आज बहुत बड़ी संख्या में जो है आगे बढ़ रही है। और जो अम्बेडकरवादी विचारधारा और बुद्धवादी विचारधारा के लोग हैं, वो समान विचारधारा वाले लोगों के लिए समानार्थी विचारधारा के साथ में सभी को जो है आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और नई ये पीढ़ी है वो बुद्ध के विचारों से ज़्यादा प्रेरित है, और प्रेरित होने के साथ साथ वो जो है अपने आसपास के माहौल को भी उसी विचारधारा में डालने के लिए पुरजोर अपने प्रयास कर रही है। और आज रेंजर टीवी ने आज जो है ये नव संस्कृति के जो लोग हैं, बुद्ध संस्कृति के लोग हैं, जो बढ़ावा दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, समाज में वैचारिक क्रांति का जो उद्घोष को जो है ज्वाला को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, उनको सम्मानित करने का जो है काम आज जो है रेंजर टीवी के द्वारा किया जा रहा है। उसके लिए मैं इस मीडिया चैनल की सभी टीम को जो है मैं सादर सब आभार प्रकट करता हूं अपना, और उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही आने वाले समय में भी ऐसे ही वैचारिक संघर्ष में जो लोग लगे हुए हैं उनको समय समय पे ऐसे ही उनको जो है सम्मानित किया जाएगा। आपका पुनः आभार। सबसे पहले मैं रेंजर टीवी के लिए साधुवाद देना चाहूँगा। आज भारत में भारतीय संविधान के अनुसार देश को जातिहीन बनाने के लिए भारत के लोगों को वैज्ञानिक और संरक्षता की प्रमुख भावना पैदा करने के लिए अगर कोई धर्म है तो वो बौद्ध धर्म है। भगवान बुद्ध का धर्म सनातन धर्म है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को इस भारत की पवित्र सरजमी पर तथागत बुद्ध के धर्म का पुनर्जागरण किया, और उन्होंने अपने अंतिम समय में एक धर्म ग्रंथ भगवान बुद्ध का धर्म लिखा है। आप जब उसका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि आज से 250 साल पहले भगवान तथागत बुद्ध ने जो अपने उनका प्रचार प्रसार किया, जो समतावादी विचारधारा के लोग थे
और साथ ही साथ जो अनाथ पंडित के अलावा एक और ब्राह्मण था जिसे अंगुलीमाल कहते हैं। अंगुलीमाल जो महाहिंसक ब्राह्मण था उसको मानवतावादी संदेश देकर के अनंत पहुंचा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद में जो पुनर्जागरण इस देश में हुआ है और उन्होंने जो भगवान बुद्ध और उनके धर्म को जो पढ़ा है तो पता लगाया कि वास्तव में भारत का सनातन धर्म बुद्धवादी धर्म है और भारत को जाति बनाया जा सकता है। सभी जातियों में करुणा और मैत्री की भावना से भाईचारा पैदा किया जा सकता है तो बुद्ध का धर्म। बुद्ध का ही धर्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि से और विज्ञान की दृष्टि से तार्किक है, लोक कल्याणकारी है, इसमें कोई जाति भेद वर्ग की व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए बड़े पैमाने पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी पूरे भारत के हिंदू धर्म को तेजी से स्वीकार किया बढ़ रहे हैं और हमारे साठ सैनी मौर्य कश्यप सभी समाज वर्ग के लोग जो है बहुत तेजी से हिंदू धर्म को बढ़ रहे हैं और इन्होंने जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं उन्हें भी पता है कि भगवान बुद्ध के धर्म को बजाने में ब्राह्मणों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि जो मानवतावादी ब्राह्मण है जो वास्तव में देश में एकता और अखंडता चाहते हैं और समस्त भारत को विकसित देखना चाहते हैं और कोई जाति भेद का नहीं करना चाहते, ऐसे सभी ब्राह्मण और वैश्य वर्ग के लोग इस धर्म को बहुत तेजी से स्वीकार कर रहे हैं। आपने जाना होगा कि भारत में 100 से ज़्यादा सूचना केंद्र इस समय संचालित हैं वो गोयनका जी के द्वारा हैं और गोयनका जी राजस्थान के बनिया हैं, ऐसे व्यापारी वर्ग से। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध धर्म की जाति व्यवस्था है बल्कि भारत का प्राचीन सनातन धर्म है और इसी के माध्यम से देश की एकता और अखंडता को कायम रखा जा सकता है। आज बहुत बड़े पैमाने पर आप लोगों ने ये बौद्ध अनुयायियों को यहाँ इकट्ठा किया है, इसमें सभी जाति वर्ग के लोग उपस्थित हुए। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, सबके लिए उत्तम मंगल कामना करता हूँ। आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका